हेलो फ्रेंड्स, मैं कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक यूट्यूब पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मतलब जो कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ। सो प्लीज़ अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एनसीसी कैडेट है और आपको ए और बी सी सर्टिफिकेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए फ्रेंड्स, ये देखते हैं। ये फ्रेंड्स एक आंसर की है, मतलब कि अ, ये 2019 में 20 सर्टिफिकेट का पेपर हुआ एक बटालियन में। मैंने उसको बटालियन का नाम यहाँ बिठा दिया, आपको बता नहीं चाहता, आई डोंट वांट टेल यू। सो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आंसर में कैसे आंसर लिखे रहते हैं और आपको अगर आपका पेपर है तो आपको कैसे आंसर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए, 260 नंबर का है और ड्रिल से रिलेटेड देखिए 40 नंबर का आएगा। पहले देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान भरो। तेज चाल से दाहिने सलूट की वर्ड ऑफ कमांड डैश बाएं डैश पैर पर दी जाती है। तो आपको बताना किस पैर पर दी जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर, आपको मैं आंसर नहीं बता रहा, आपको बस बताना है। अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भेजिए। तेज चाल से सबसे छोटा कदम डैश 21 डैश इंच का होता है। कितने इंच का होता है आपको बताइए। सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच में डैश 30 डैश डिग्री का कोण बनता है। वैसे तेज चाल में सबसे छोटा कदम 21 कदम का होता है और ये बाएं कदम पे पैर पे दी जाती है। आंसर इसमें लिखा पड़ा है, इसमें देख सकते हैं। तेज चाल में सबसे छोटा कदम 21 इंच का होता है। सावधान की पोजीशन में दोनों पंजों के बीच डैश डिग्री का कोण बनता है। तो कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तेज चाल में गर्ल्स कैडेट्स 1 मिनट में डैश डिग्री कदम चलते हैं। कितने? 110 कदम चलते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ साथ में, ये आंसर की है। 20 सर्टिफिकेट का आंसर की है फ्रेंड्स, किसी बटालियन का। प्लीज़ ध्यान से देखिए इसमें कैसा आंसर देना है। उसके बाद जनरल सैल्यूट मेजर जनरल से ऊपर पद के अधिकारी को दिया जाता है। कब ऐसा आएगा आपसे कि जनरल सैल्यूट डैश के पद से ऊपर अधिकारी को दिया जाता है, मतलब किस पद के ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है, तो मेजर जनरल के ऊपर के अधिकारी को दिया जाता है। फिर देखिए सही गलत कैसे करना। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ सही है तो उसके आगे सही लिख देना, गलत तो गलत। ये नहीं कि क्रॉस और ऐसा निशान लगाना है। ये फ्रेंड्स आपको नंबर मार्क्स काट दिए जाते हैं, तो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात। और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करिएगा। 5 नंबर में देखिए, तेज चाल से दाहिने मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है। तो क्या है? सही है ये। ड्रिल एक प्रकार की होती है, तो क्या ये गलत है? उसके देखिए जो गलत है उसका गलत लिखना है ऐसे ही। तेज चाल में सबसे लंबा कदम 33 इंच का होता है, तो सही है। खुली लाइन और निकट लाइन में चल में 45 इंच की दूरी तय की जाती है, तो सही है। खड़े खड़े पीछे मुड़ में कैरेट 190 डिग्री मुड़ता है, तो क्या है? गलत है। आइए फ्रेंड्स, ये देखते हैं 5 नंबर में वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड 2 प्रकार के होते हैं। सैल्यूट कितने प्रकार की जाती है? तो 2 प्रकार की जाती है, दायां सैल्यूट और बायां सैल्यूट। उसके बाद तेज चाल में एनसीसी कैडेट 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? तो फ्रेंड्स बताइए। यहाँ पे वैसे 116 कदम, गर्ल्स कैडेट 110 चलती हैं, वैसे वो 116 कदम चलते हैं। तेज चाल में सामान्य कदम कितने इंच चलते हैं? तो 30 इंच। दाहिने सज में कितने इंच का कदम लिया जाता है? तो 15 इंच। देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ऐसे आंसर देना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 25 नंबर में। देखिए फ्रेंड्स क्या क्या है। पहला देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। ऐसा नोट्स आ जाएगा कि विसर्जन कब किया जाता है, यानी थम कब बोला जाता है। तो जब आराम करना हो या कोई मतलब कि किसी वो देना हो, रेस्ट देना हो। रैंक ऑफ फाइल में अंतर लिखे फ्रेंड्स, 5-5 नंबर में, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, रैंक ऑफ फाइल में अंतर बताना आपको पता हो बताइए प्लीज़। ड्रिल की परिभाषा लिखो, आपको बताना है। उसके बाद ड्रिल की बुरी आदतें लिखो, यानी पैरों में बूट हिलाना, आँख हिलाना, सही से खड़े ना होना, बहुत सारी चीज़। सावधान पोजीशन में देखने वाली बातें लिखो, तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, वह सिलाई से मतलब उंगली अंगूठा लगा होना चाहिए पूरे, मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। उसका देखिए फ्रेंड्स वेपन ट्रेनिंग के बारे में है। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग एंड फायरिंग के बारे में देखिए फ्रेंड्स 35 मार्क्स में। पहला देखिए खाली स्थान भरो। .22 राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? 25 गज होता है, इसमें दिया हुआ देख रहे हैं आप, 25 गज आंसर दिया हुआ है इसमें। .22 राइफल की चिंदी का साइज कितना होता है? 4/1/1/2 इंच का होता है। ठीक है, 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज 400 मीटर रेंज होती है। वैसे फ्रेंड्स आपको बता दो, इंसास और एसएलआर पढ़ लीजिएगा, एलएमजी की बस फुल फॉर्म पूछेगा, पार्ट्स का नाम पूछता है। 7.62 mm एसएलआर का वजन 5.1 किलोग्राम होता है। 5.56 mm इंसास राइफल का मजल वेलोसिटी कितनी होती है फ्रेंड्स? 900 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए फायरिंग के बुनियादी वसूल लिखे। देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में आएगा और 3 ही मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त ट्रिगर का दबाना। ये फायरिंग का क्या है? बुनियादी वसूल है। आगे देखते हैं। 5.56 mm इंसास राइफल के 5 मुख्य भागों के नाम लिखो।
तो वार्डी हाउसिंग, उसके बाद बैरल, बट, पिस्टन ग्रुप और मैगजीन। आगे देखिए, फायरिंग करने में कितनी पोजीशन होती है? फायरिंग करने की 4 पोजीशन होती है। कितनी होती है? 4 पोजीशन होती है। पहला लेटकर यानी लेइंग, दूसरा बैठकर यानी सीटिंग करके, दूसरा घुटनों के बल बैठकर और चौथा खड़े होकर। ये देखिए, फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो पुलिस को सूचित करना, लाल झंडा लगाना, हथियारों का निरीक्षण, एम्यूनिशन से बट से 100 गज की दूरी रखना, लाल कुर्ती पहनकर संतरी को बैठाना। उसके अलावा .22 राइफल के मुख्य 5 घटक यानी कंपोनेंट्स के नाम लिखो। तो क्या है? बोल्ट असेंबली, बट असेंबली, स्मॉल ऑफ बट और ट्रिगर असेंबली, बैरल असेंबली, फोर साइड और बैक साइड। ये क्या है? .22 राइफल का मतलब कि नाम है कुछ पार्ट्स के। आगे देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर में है, ये देख सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म्स। SLR का फुल फॉर्म पूछा है, तो SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ लोडिंग राइफल। इंसास का पूछा है, तो I से इंडियन, N से न्यू, S से स्मॉल, R से आर्म, S से सिस्टम यानी इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। LMG का देखिए लाइट मशीन गन। MMG का देखिए मीडियम मशीन गन। RL का क्या होता है? रॉकेट लॉन्चर। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो इन्हें लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने ग्रुप कमांडर और अपनी यूनिट के कमांड के पदाधिकारियों के नाम लिखे। तो आपको लिखना होता है, ठीक है, जो आपका मतलब कि वो जैसे ब्रिगेडियर कौन है आपका, कर्नल कौन है, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में कैडेट्स की शपथ लिखो, मतलब कि क्या कैडेट्स की शपथ लेता है? तो मैं जो भी आपका नाम है, जैसे मैं आलोक कुमार प्रतिज्ञा करता हूँ कि सच्चाई और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करूंगा तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के नियमों तथा अधिनियमों का पालन करूंगा और अपने कर्मरत अफसर के आदेश के अनुसार हर परेड और कैंप में पूर्ण शक्ति के साथ सम्मिलित रहूंगा। अनुशासन की विशेषता लिखो। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, वैसे 3 नंबर दिखा रहा है, 5 नंबर में आता है। देखिए, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना, ठीक है, टू ओबे द ऑर्डर विथ स्माइल, समय का प्रबंध रहो, टू मैनेज टाइम, निसंकोच कठोर प्रोमिस करो, ठीक है, बहाने ना बनाओ और झूठ मत बोलो। आगे चलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, 35 नंबर में आता है इसमें से। देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए। फ्रेंड देखिए, मिलान ऐसे ऐसे नहीं करना होता, आपको कश्मीर और कन्याकुमारी नहीं मिलाना है। इस चीज़ के कैडेट्स हमारे बहुत ना मतलब कि पढ़ के तो जाते हैं लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किस तरह से मिलान किया गया, आंसर की में आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि रंगोली, ठीक है, तो रंगोली, और यहाँ पे देखा है ए का सी का ए आंसर है, डी का बी आंसर है, ऐसे आपको मिलाना है, ठीक है। रंगोली है, चोली है, साड़ी है, बैसाखी है, क्रिसमस है, ठीक है। तो सी का क्या है? साड़ी, और ये इसका आंसर क्या? किशन का त्यौहार है, ठीक है। दूसरा क्या है? चोली। बी का है, ये महाराष्ट्र में किया जाता है। सी साड़ी हो गया। उसका डी देखिए बैसाखी, डी बैसाखी हिंदू औरत का वस्त्र, सॉरी पंजाब का त्यौहार है, सॉरी, ऐसे फ्रेंड आपको बताना करता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय एकता को दुर्बल बनाने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद की भावना, जातिवाद, राजनीतिक दल और आर्थिक असमानता और विदेशी तत्व, ये क्या है? राष्ट्रीय एकता को दुर्बल बनाने वाले तत्व हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर में, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान बताइए। तो आज का युवा कल का नागरिक होगा और पूरे देश का भार उसके कंधों पर होगा, इसलिए आज का छात्र जितना प्रबुद्ध, कुशल और सक्षम और प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। इस दृष्टि से ये युवाओं के कंधों पर अनेक दायित्व आ जाते हैं, जिसका निर्वाह करते हुए वो राष्ट्र निर्माण की दशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं, जैसे कि कर्तव्यों का निर्वाह, अनुशासन की भावना को महत्व प्रदान करना, समाज सेवा, नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास, स्वयं सचेत रहते हुए सजगता और वातावरण का तैयार करना, परिपक्वता, ज्ञान की प्राप्ति और वन्य कार्यों का योग्य। अब अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर में, भारत की राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों और संस्कृतियों का अजैब घर है। जितनी भाषाएं, जितने रीति रिवाज, धर्म तथा जातियां भारत में मिलेगी, उतने संभवतः संसार के किसी देश में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध आदि हमारे देश में निवास करते हैं तथा हमारे देश के विभिन्न धर्मावलंबी वास करते हैं, परंतु इस प्रकार भी हमारा देश एक राष्ट्र तथा यहाँ के निवासी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लीडरशिप के बारे में 35 नंबर में, एक आदर्श नागरिक के क्या क्या गुण होते हैं या होने चाहिए। तो देखिए देशभक्ति, कानून का पालन, आत्मसंयम, उत्तम स्वास्थ्य, निस्वार्थी और परिश्रम। देखिए फिर ये 5 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 14 नंबर 5 नंबर में देखिए, हमेशा देखिए फ्रेंड्स ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है आपको, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। भारत के नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं, अच्छी आदतें डालने के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो संकल्प, क्रियाशीलता, निरंतरता, अभ्यास, अच्छे उदाहरण और पुरस्कार और दंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुशासन से आप क्या समझते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं लिखे। देखिए अनुशासन का अर्थ है कि प्रत्येक सैनिक जो कार्य सौंपा जाए वो उस भक्ति के साथ निश्चित योजना और निश्चित ढंग और स्वयं निश्चित उत्तरदायित्व के साथ पूरा कर दे। अनुशासन एक ऐसी इकाई है जिस पर सेना का कुशल संचालन आधारित है, अन्यथा अनुशासनहीन सेना एक जानवरों को झुंड मात्र रह जाएगी। अनुशासन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। प्रशासन के सिद्धांत लिखो। तो दूरदर्शिता, मितव्ययिता, लचक, सरलता और सहयोग। एक अच्छे लीडर के गुण लिखो या अच्छे नेता के गुण लिखो, ऐसे करके आंसर आता है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमेशा 10 नंबर में आता है। देखिए 10 नंबर में ही है, तो देखिए आंसर कैसे देना है। छवि, आचरण, साहस, निर्णयकर्ता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, उत्साह, नेतृत्व करना, सत्यवादिकता, सत्यनिष्ठा, उसका निर्णय लेना, न्याय, व्यवहार कुशलता और अस्वास्थता। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन सिविल अफेयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से है। प्राकृतिक और मानव आपदाओं के बारे में लिखो। तो देखिए फ्रेंड्स प्राकृतिक आपदाएं और मानव दो प्रकार की आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं में देखिए फ्रेंड्स भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और सुनामी लहरें। और मानव निर्मित आपदाएं जिसमें कहीं ना कहीं मानव का होता है, बाढ़, बम विस्फोट, आतंकवादी हमले, बाढ़ का टूटना, युद्ध का अकाल, महामारी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपदाओं के समय एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका है। देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर में है, संचार के साधनों का पुनः चालन करना, खोज तथा बचाव कार्य करना, परिवहन के साधन जुटाना, ऊर्जा का चालन करना, स्वास्थ्य और दवाइयों को सुविधाएं प्रदान करवाना, पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आग बुझाने के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सोडा अम्ल का उपकरण, ज्वलनशील द्रव्यों में आग बुझाने हेतु फोम का आकार का उपकरण, TCCO2 तथा सूर्य बुझाने वाले यंत्र, कुल्हाड़ी, बेलचा, पानी रेत के लिए बाल्टी, फायर फिल्टर और हुकर कसनस्तर, ये सब क्या आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में पड़ती है। आगे चलते हैं सोशल सर्विस। देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर में आया हुआ है, रक्तदान के क्या लाभ है लिखो। देखिए रक्तदान एक अमूल्य दान है, रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, दाता तथा ग्राही में मधुर संबंध स्थापित होते हैं, मतलब जो डोनेट करता है उसमें और जो ब्लड उसका लेता है उसमें। देखिए फ्रेंड्स रक्तदान हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया या टीबी हो गया, इनके बारे में जरूर आता है। देखिए 5 से 10 नंबर में देखिए आया पड़ा है। कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं लिखो। साधारणतः शरीर के कोष या ऊतक अनुशासित नियम से बढ़ते हैं, पर जब शरीर के जिस हिस्से में ये बहुत तेजी से अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तो ये बढ़ोतरी कुछ अतिरिक्त गुल्मों और लोथड़ों के रूप में प्रकट होकर शरीर के सामान्य कोषों को नष्ट करने लगती है। इस प्रक्रिया को कैंसर कहते हैं। देखिए कैंसर के लक्षण देखिए, स्त्रियों में माहवारी बंद होने की अवधि में रक्त स्राव अधिक और अनियमित होना तथा बदबूदार पानी आना, वक्ष में बड़ी छोटी गांठ का निर्माण होना, आवाज़ का भारीपन अधिक दिनों तक रहे तथा साधारण इलाज से ठीक ना हो, खाल के ऊपर कोई कील या मस्सा या सामान्य बड़े लंगे रंग बदलने लगे तथा उसमें खून निकलने लगे। आगे देखिए भारतीय समाज के प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। पर्यावरण, निरक्षरता और समाज में वैध कुरीतियां, जैसे देखिए भ्रष्टाचार, बाल विवाह, बाल श्रम आदि, कुपोषण, बाढ़ और सूखा, ये भारतीय समाज की क्या है समस्याएं हैं। एनसीसी कैडेट किन सामाजिक सेवाओं में भाग लेते हैं। तो वृक्षारोपण, पोलियो अभियान, रक्तदान, ट्रैफिक कंट्रोल और पौध शिक्षा। देखिए फ्रेंड्स कुष्ठ रोग में एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका होती है लिखो। तो कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु प्रेरित और शिक्षित करना, कुष्ठ रोग जागृत कूच संगठित करना, बस्तियों में घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों को खोज के निकालने हेतु सर्वेक्षण करना,
कुष्ठ रोग संबंधी साहित्य और पुस्तकें वितरित करना, कुष्ठ रोग निवारण में लगे संगठनों के साथ मिलजुल कर कार्य करना। फ्रेंड्स देखिए, कुष्ठ रोग के बारे में पूछ सकता है ऐसे कि क्या भूमिका होती है, या एड्स के बारे में, या कैंसर के बारे में, टीबी के बारे में, किसी के बारे में पूछ सकता है। तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं हाइजीन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसका 35 नंबर में पूछा है, हेल्थ एंड हाइजीन सैनिटेशंस। एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? तो देखिए, शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, व्यायाम, विश्राम और नींद, और अच्छी आदतें। आगे चलते हैं, मलेरिया से अपने आप को कैसे बचाओगे? ये तो आता ही आता फ्रेंड्स। मच्छरदानी तथा ओडोमास का प्रयोग, साय और रात में पूरे शरीर को कपड़े से ढकें, जल निकास सुधारना, आसपास के पानी भरे गड्ढों पर तेल का छिड़काव, दरवाजे और खिड़कियों में जाली का प्रयोग। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, कैंप में सफाई हेतु क्या बंदोबस्त करोगे? तो पानी का पर्याप्त प्रबंध हो, भोजन की सफाई तथा सुरक्षा, हवा आना जाना ठीक हो, और कड़ा करकट डर फेंक, मतलब कि कूड़ा करकट मतलब कूड़े में ही फेंका जाए, डस्टबिन में ही फेंका जाए एक तरह से। अगले क्वेश्चन के चलते फ्रेंड्स, ये देखिए, मल त्यागने प्रबंध कैंप सारी दूर रखनी चाहिए। अब देखिए, मिलान मिलाइए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में नहीं मिलाना, मिलान देखते हैं। जैसे कि पायरिया है, ठीक है, तो एक आंसर इसमें क्या है? देखिए, यकृत, मतलब आंसर आपको मिलाना, बताना फ्रेंड्स इसका आंसर क्या क्या है, ठीक है। ऐसे मिलाना नहीं है, उसके सामने लिखना है, जैसे एक आंसर बी है, बी का आंसर डी है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमेशा ऐसे लिखना है आपको। ये आंसर की आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंखों में जलन, सिर चकराना, मधुमेह, फेफड़े रोग और कैंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, खाली स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नींबू, संतरा, आंवला में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। मतलब ये डैश होता है यहाँ पे, सभी डैश डैश में आंसर बता रहा हूँ साथ साथ में। आयोडीन हार्मोन को स्राव करने वाली डैश यानी थायराइड ग्रंथि है। कुत्ते के काटने से डैश रोग होता है, यानी रेबीज रोग होता है। आगे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, 8 नंबर में पूछा है। वनों से मनुष्य को क्या लाभ है? तो प्रत्यक्ष रूप से चारा, लकड़ी, औद्योगिक, और प्रत्यक्ष रूप से छाया, वायु और ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए एनसीसी कैडेट किस प्रकार अपना भूमिका निभा सकते हैं? तो वृक्षारोपण करके, पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में जनता को जागृत करके, साफ सफाई करके। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एडवेंचर ट्रेनिंग से 8 नंबर में, ट्रैकिंग कैंप के उद्देश्य लिखो फ्रेंड्स। देखिए, कैडेट्स में एडवेंचर की प्रगति, आत्मविश्वास तथा टीम भावना का विकसित होना, वनों तथा वन जीवों के ऐतिहासिक स्थलों और पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकसित करना, प्राकृतिक तथा जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भावना का विकसित करना, स्थानीय रीति रिवाजों को संस्कृति के प्रति आधार भाव का विकसित करना, भारत की संस्कृति तथा विविधता का ज्ञान कराना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर, एनसीसी कैडेट को साहसिक प्रशिक्षण के क्या लाभ है? ये आता ही आता है फ्रेंड्स हर बार। 5 नंबर में, साहसिक क्रियाकलाप से प्रति जागरूकता पैदा करना, कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट्स में साहस तथा सर्वज्ञ की भावना का विकास करना, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना, कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। अगले देखते हैं फ्रेंड्स, चौथा देखिए, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स, आर्म फोर्सेस रिलेटेड है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया 5 नंबर में, भारत का सेनाओं का सर्वोच्च कमान अधिकारी डैश होता है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक इन्फेंट्री बटालियन में फाइटिंग कंपनी डैश होती है, तो 4 कंपनी होती है। नेशनल डिफेंस अकादमी डैश में स्थित है, तो कहाँ पे? देहरादून में है। सेना में वरिष्ठ जेसीओ डैश पद का होता है, तो सूबेदार मेजर पद का होता है। एक इन्फेंट्री प्लाटून में डैश एलएमजी होती है, तो कितनी होती है? 3 होती है। आगे देखते हैं, इन्फेंट्री बटालियन में पाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। एक इन्फेंट्री में कौन कौन से हथियार पाए जाते हैं? तो 5.56 mm इंसास, 7.62 mm LMG, 7.62 mm LMG HMG मतलब हैवी मशीन गन, 84 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर, 51 mm RL यानी रॉकेट लॉन्चर, AK-47, उसके बाद 9 mm पिस्टल। ये क्या होता है फ्रेंड्स? एक इन्फेंट्री बटालियन में ये सब हथियार पाए जाते हैं, मतलब कि रखे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैप रीडिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 30 नंबर में और आता ही आता है, आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछता है बी के पेपर में। देखिए खाली स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स। मानचित्र डैश प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मानचित्र पर जलीय आकृति और डैश रंग से प्रदर्शित करते हैं, तो किससे दिखाते हैं? नीले रंग से। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार डैश इंच का होता है, तो 6/2 इंच का होता है। ढलान यानी स्लोप डैश प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा पढ़ी हुई वायरिंग को डैश वेयरिंग कहते हैं, तो ग्रिड वेयरिंग कहते हैं। आगे चलते फ्रेंड, देखिए आपको ये आंसर की में दिया हुआ है। सैनिक प्लाटून सैनिक सांकेतिक चिन्ह बनाओ, तो प्लाटून का चिन्ह देखो ऐसे डैश डैश मतलब डॉट डॉट करके बनता है। कंपनी के ऐसा सीधा लाइन की दिया जाता है। पैदल सेना जैसे मैसेज का वो होता है, मतलब डब्बा होता है वैसे बनाना है। पैदल बटालियन सेम ऐसे ही थोड़ा सा मतलब 2 एरो लगा के, और मोटर फ्रेंड्स ऐसे 0 करके और 1 एरो लगा देना है। तो आपको ये सब चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे आपको मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर में कंपास का पूरा नाम लिख लो, तो देखिए एक लाइन में आंसर फ्रेंड्स, आप पूरा देखिए 5 नंबर का फ्री में। देखिए तरल प्रिज्मेटिक कंपास माने लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3rd ए होता है इसका पूरा नाम। कंपास के 5 हिस्सों पुर्जों का नाम लिखो फ्रेंड्स। देखिए टंग नॉच, ग्लास विंडो, डायल, थैम्पसिंग स्क्रू और थंब रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये प्रैक्टिकल में पूछता है, यही प्रैक्टिकल में पूछता है, कंपास के हिस्से पुर्जों का नाम यही पूछता है। उत्तर कितने प्रकार के होते हैं हमेशा याद रखिएगा। देखिए 5 नंबर में 3 पॉइंट लिखने होते हैं, वास्तविक उत्तर, ग्रिड उत्तर और चुंबकीय उत्तर, यानी रियल नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। देखिए निम्नलिखित का आपको साइन बनाना है, निम्नलिखित को रूढ़ि चिन्ह बनाओ। मंदिर, मस्जिद और भी पीछे होगा। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, कुआं हो गया, घंटा घर हो गया, किला हो गया, देख ले किला ऐसा बनता है, गांव हो गया, उसका वृक्ष हो गया, पुल हो गया। तो इन सबके मतलब सिंबल्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। ठीक है, चलिए मैं आपको फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की एक ऐसी डेफिनेशन बताता हूँ जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। देखिए फील्ड क्राफ्ट, ठीक है, वो क्रियाकलाप, ठीक है, जो शांति के समय सेना मतलब कि शांति के समय जो सेना करती है उसे फील्ड क्राफ्ट कहते हैं, जैसे कि ड्रिल करना। बैटल क्राफ्ट फ्रेंड्स देखिए वो क्रियाकलाप जो युद्ध के दौरान की जाने वाली क्रियाकलाप जो सही रणनीति बनाकर, जैसे कि दुश्मन को खत्म करना। आगे देखते हैं सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखो। तो देखिए फ्रेंड्स सेक्शन फॉर्मेशन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे 6 प्रकार के होते हैं, यहाँ 5 दिया है। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो एंड फॉर्मेशन, स्पेयर हैंड फॉर्मेशन, एक और होता है फ्रेंड्स। दूरी ज्ञात करने का तरीका लिखो फ्रेंड्स। तो देखिए इकाई का तरीका यानी यूनिट मेथड, दिखाई का तरीका यानी अप्रेंस मेथड, ब्रैकेटिंग विधि यानी ब्रैकेटिंग मेथड, सेक्शन की औसत विधि यानी सेक्शन एवरेज मेथड, की रेंज विधि की रेंज मेथड, और हैविंग मेथड यानी हैवलिंग मेथड। इसका फ्रेंड्स ये हो गया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दूरी किन किन कारणों से आंकी जाती है फ्रेंड। देखिए कम प्रकाश का होना, देखने वालों को आंख में सामने के सूरज का होना, लक्ष्य के निकट वस्तुओं का अपेक्षा छोटा होना, घाटी से होकर देखना, जब देखने वाला ऊपर के नीचे देख रहा हो। आगे देखिए फ्रेंड्स चीज़ें किन किन कारणों से दिखाई पड़ती हैं। तो आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर चित्र और हरकत के कारण क्या होती है, चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। देखिए खाली स्थान भरिए। LMG डैश मुख्य ग्रुप में बटे होते हैं, तो 5 मुख्य भागों में मतलब बटी होती है। 7.62 mm SLR की इन्फेंट्री रेंज पॉइंट मतलब डैश मीटर होती है, तो कितनी 285 मीटर होती है। 5.56 mm इंसास राइफल डैश किलोग्राम का होता है, तो 4 किलोग्राम का होता है। 5.56 इंसास राइफल कारगर रेंज डैश मीटर होती है, तो 400 मीटर होती है। 25 गज से फायरिंग करने के लिए डैश फुट का साइज टारगेट लगाया जाता है, तो 1/1 फुट का टारगेट लगाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स राइफल 0.22 इंच के सफाई के उपकरण के बारे में लिखो। तो सफाई के फ्रेंड्स SLR का पूछेगा या LMG का, मतलब चारों राइफल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए 0.22 राइफल की सफाई का सामान कौन कौन सा है। तो चिंदी होना चाहिए 4/1 का, ड्राई सूखा, चिंदी आयल होना चाहिए 4/1 का, सेम ऐसी। पुल थ्रू हो गया, आयल, किलिंग रॉड, ब्रश और ग्राउंड सीट। आगे देखते हैं 7.62 mm SLR के 5 भागों के नाम लिखो। तो बैरल, बट, मैगजीन, पिस्टन और बॉडी कवर। ठीक है, ये फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स SLR के 5 कमियां लिखो। तो वजदार SLR की 5 कमियां कौन कौन सी हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, हमारे कैडेट्स चौंक जाएंगे।
देखिए एसएलआर की 5 कमियां पूछ दिया है। देखिए वजनदार, तो ये क्या है, वजनदार हथियार है, हथियार बनाने में कठिनाई है, मेंटेनेंस में कठिनाई, और चाल के सिद्धांत में फर्क, और ट्रेनिंग में कठिनाई। आगे देखिए फ्रेंड्स, मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में पूछा, 15 नंबर में हर बार पूछता है। तो भारत और पाक का युद्ध कब कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? देखिए एक तो सबसे पहला 48 का युद्ध हुआ, फिर 65 का, फिर 71 का, फिर 99 का, ये युद्ध हुए हैं। ठीक है। कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 8 मई 1999 को लड़ा गया था। देखिए कैसे पूछा। आगे चलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में लिखो, या भगत सिंह के बारे में पूछ देगा आपसे, या किसी के बारे में भी, किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूछ देता तो उसको कम से कम उसका डेट ऑफ बर्थ, कब पैदा हुआ, कब मरा, क्या क्वालिफिकेशन थी, और इसने देश के लिए क्या किया, और इसने क्या क्या नारे दिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ना जाने कि मतलब कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे 60+ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ट्राई टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू वॉच।